चल थोड़ा वापस से रिवाइज कर लेते बेटा अपना डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, एक बार वापस शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कांस्टेंट डेरिवेटिव कितनी होती है बेटा? 0 होती है। एक्स की डेरिवेटिव क्या होंगे बेटा? 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही रहेगा। ये एक अलग पार्ट है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी पता ही है अपने को। फिर अलजेब्रिक के टोटल 3 है, 3 में से फिलहाल अपन 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स टू दी पावर एन की जो पावर में था फ्रंट पे आएगा, एक से कम करेगा। ऑलरेडी एक्स एक्स है तो बुलाने की जरूरत नहीं करेगी। रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? 1/2 रूट एक्स है। फिर एक्सपोनेंशियल के 2 है, e टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे? e टू दी पावर एक्स है। ए टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉग ए। फिर नेक्स्ट वन, लॉगरिथमिक का एक ही है, और ये एक्स एक्स है, लॉग एक्स एक्स ही है, बुलाने की जरूरत नहीं गिरेंगी। लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल 6 है। साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? कॉस एक्स। कॉस एक्स की डेरिवेटिव आएंगे माइनस साइन एक्स। फिर tan एक्स की डेरिवेटिव आएंगे सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की डेरिवेटिव आएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर sec x की डेरिवेटिव दैट्स sec x into tan x। कोसेक x की डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट माइनस कोसेक x into cot x। फिर बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपने पास में 6 है, वापस से रिवाइज वही कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क गिरेगा बेटा। कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क गिरेगा। फिर नेक्स्ट वन, सेक इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स में सिर्फ वापस से काय का फर्क गिरेगा? डायरेक्ट माइनस का फर्क गिरेगा। माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये पूरे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो गए। ये बेटा 6 के 6 प्रूफ है, ये प्रूफ बताने वाला हूँ। वो तो अपने पास में अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 प्रूफ बाद में और आएंगे बेटा अपने। इजी है, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। वैसे प्रोडक्ट रूल देखते हैं, डायरेक्ट डी बाय डी एक्स आप कहेंगे प्रोडक्ट रूल। यू वी डब्ल्यू 3 इसका देखते हैं। 3 भाई साथ में तो एक एक को मारना है बेटा, तो लास्ट में मारते ला 2 जने को रुका दिया। यू वी डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू। फिर मिडल पार्ट को रुका दिया। फर्स्ट और थर्ड एज इट इज हो गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वी बाय डी एक्स। सेकंड और थर्ड एज इट इज हो गया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और दिस इज द कौन सा अपने पास में? प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट। फिर बाद में क्वोशंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी। फर्स्ट v as it is derivative of u, that is du by dx, minus u as it is derivative of v dv by dx upon v square. This is the quotient rule. यहाँ तक के अपने कंप्लीट हो गए थे अपने कुछ क्वेश्चन बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हेडिंग है। ये कैसा है, चैप्टर जब पढ़ते हैं बेटा तो ये हेडिंग मिलेंगे। जहाँ पर डिफरेंशिएशन हम चैप्टर खोलेंगे, डेरिवेटिव अपन चैप्टर खोले तो पहले पूरा बेसिक मिलेगा। 2-3 एक्सरसाइज बेसिक जाएंगे। वो 11th में बेसिक जितना होना मैं ले लिया बेटा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैलेंस हो जाने वो हो गए बेटा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सभी के क्वेश्चन। सिर्फ और पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करके। मैं जो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ वो फिर बाद में तुमको बेटा टेक्स्ट बुक सभी को सॉल्व करना है, इसकी ख्याल रखना पड़ेगा सभी को। दो एग्जाम्पल अपने हो गए थे, बोलते डी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है। इफ फर्स्ट एग्जाम्पल y is equal to sin x होल टू दी पावर cos x है। बेटा सभी जन ख्याल में गड़बड़ नहीं करना बस। ये भी जब रीड हो रहा है बेटा तो ये भी फंक्शन ऑफ x है, पावर में फंक्शन ऑफ x है।
फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, विदाउट ब्लॉक डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने? विदाउट ब्लॉक डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती सर। क्यों नहीं होती? ऐसा कोई अपने पास में फार्मूला बना ही नहीं है। एक फार्मूला बनाया तो एक्स टू दी पावर एन है, तो एन का इंटीजर नहीं दिख रहा सर। ए टू दी पावर एक्स बनाया तो वो भी नहीं सर, ये कांस्टेंट है, वो भी फॉर्म में नहीं दिख रहा। ए टू दी पावर एक्स है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी फॉर्म में है ही नहीं। सिर्फ सेकंड ऑप्शन नहीं बचा अपने पास में, लॉग लेना ही पड़ता। विदाउट लॉग तुम सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड, taking log both sides, log y is equal to log of sin x whole to the power cos x है। अपने पास में एक लॉगरिथमिक रूल्स है बेटा, मैं हरदम साइड में कुछ ना कुछ लिखते रहूंगा बेटा, अपन भी लिखने आदत डालते रहना। जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, लॉग ए बन गया, वैसे ये रूल यहाँ पर लागू हो गया बेटा, फ्रंट पे आ गया। क्या आएगा? डायरेक्ट लॉग y इज इक्वल टू फ्रंट पे आ गया बेटा cos x इनटू लॉग ऑफ sin x। आ गया इसी फॉर्म पे, फ्रंट की टर्म पावर की टर्म फ्रंट में आ चुकी है बेटा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैसे करना है बेटा? x ही करना, कि फाइंड dy बाय dx पूछा है मेरे को। d बाय dx ऑफ log y is equal to d by dx of cos x into log of sin x। जब भी रीड करते तो रीड के ऊपर पूरा खेल है बेटा। log x, x है क्या? नहीं, तो log x के लिए अपने पास में पता है सर, log x की रेट कितने बेटा? 1 बाय x है, तो x नहीं है तो बुलाना पड़ता। log y की रेट 1 बाय y डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। दो सिंपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुमको बेटा? दिख रहा है बोला, एक u है और एक v है। पहले को रुकाया, दूसरे को मारा, डायरेक्ट करा, चलेगा बेटा? ये टर्म क्या आ गया बेटा? log x है क्या? नहीं, बुलाना पड़ता। 1 अपॉन x, x कौन है? sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो sin x की डेरिवेटिव क्या आती है बेटा तुम्हारे पास? सिंपल cos x, ऑलरेडी x x ही है, cos x प्लस सेकंड को रुका दिया, log ऑफ sin x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है। जैसी बेटा डेरिवेटिव आ रही तो माइनस में आ रही, डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट की, तो cos x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? माइनस sin x, माइनस sin x। आप बोलो बेटा डेरिवेटिव बहुत हार्ड थी क्या? बताओ बोला। हार्ड थी क्या? अब कुछ भी नहीं होगा, डेरिवेटिव कंप्लीट होगा, y को इधर शिफ्ट करके y की वैल्यू पुट अप कर देना होगा, खत्म होगा अपना। सिर्फ ये पूछा रहा हार्ड था क्या, कैसा था बेटा? अभी आ गया dy बाय dx है, ये बेटा y को इधर शिफ्टिंग कर दे रहा है, इज इक्वल टू y इनटू एक cos x था, ये cos x और sin x क्या बन जाएगा बेटा? cot x बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, माइनस जाएगा फ्रंट पे, पहले sin x लिख लूंगा, इनटू log ऑफ sin x होगा। y की टर्म क्या थी अपना देख लेने का। y क्या है? sin x होल टू द पावर cos x है, sin x होल टू द पावर cos x है, इनटू cos x इनटू cot x माइनस sin x इनटू log ऑफ sin x। साइड में सीन्स बेहतर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। y इज इक्वल टू sin x होल टू द पावर cos x करके, दिस इज द dy बाय
dx। बोलो कितने गिन के क्वेश्चन हो गए, उस दिन 2 है तो और अभी कितने बेटा 1 होगा। बोल बड़ा समझा नहीं समझा ऐसा कुछ है क्या? हाँ बाकी गर्ल्स बॉय जितने भी है बेटा ख्याल रखना, समझ रहा हूँ तो साथ सच सच बोलना, समझ रहा सच हार जा रहा तो बैच में शर्म नहीं करना बेटा, पूछते टाइम पे। बेटा तुम लोगों ने थोड़ी भी डिफेक्ट मारे तो आगे तकलीफ बढ़ जाएंगे बेटा। पढ़ाई में कंप्रोमाइज किसी से नहीं, नहीं समझा सर को डायरेक्ट बोलना सर एक बार डबल से और बताओ और करेंगे। सब बेटा कैसा हो, 3 हो गया अब, चौथा ले लिया 100%, हर बच्चे को हर जने को परफेक्शन आ गया, ये मेरी तरफ से गारंटी है। पहला थोड़ा समझता, सेकंड बैलेंस करता, थर्ड परफेक्ट होता था। पूरा कंप्लीट परफेक्ट नहीं, सिर्फ परफेक्ट होता हो। चौथा लिया तो कंप्लीट परफेक्ट। क्यों कंप्लीट बोला, इसके पीछे रीजन है, इसकी एरर उरर सब निकल जाती बेटा। बस होगा ना, इसका सिंप्लीफाई होता ही नहीं बेटा, इससे फार होता ही नहीं सिंप्लीफाई, क्योंकि उसकी लास्ट स्टेप से कॉमन टर्म दिख रही। अब ये सेकंड एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू, सभी जन ख्याल रखना, tan इनवर्स x होल टू द पावर x है बेटा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, विदाउट ब्लॉक डेरिवेटिव तो बनना ही नहीं, विदाउट ब्लॉक डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए टेकिंग log both side, taking log both sides, log ऑपरेटर अप्लाई करके log y log of tan इनवर्स x होल टू द पावर x है। जो अपने पास में पावर में टर्म थी बेटा फ्रंट पे आ गई, अपने पास फार्मूला अवेलेबल, जान पूछ के साइड में हर बार लिख रहा हुआ, हर स्टूडेंट चाहे वो मेरिट का हो, चाहे होशियार हो, चाहे कैसा भी रहो, जनरल रहो, एकदम हाइब्रिड रहो बेटा, कैसा भी रिया तो साइड में मैं जितना लिखता वैसा लिखना, एरो दिया इतने ऐसे एरो करना बेटा, यम इंटू लॉग ए होगा बेटा। डायरेक्ट क्या होगा अपने पास में, x इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज द log y, आ गया अपने फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा x से, d बाय डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ tan इनवर्स x। सर थोड़ा बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से जाएंगे बेटा। ये x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, log x की रेडियो क्या थी बेटा 1 बाय x, और ये x दिया तो ये दिस गेट कैंसिल, log y की रेडियो कितना है बेटा 1 बाय y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है सर, अप्लाई प्रोडक्ट ले को u बोलेंगे, सेकंड को v बोलेंगे। एक भाई को रुकाया, दूसरे को मारा, जैसे दूसरे को मारा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ध्यान देना, d बाय डी एक्स, आप एक बार बढ़ाई देता हूँ, log ऑफ tan इनवर्स x प्लस सेकंड को रुका दिया, log ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाय डी एक्स ऑफ x है। ये y को इधर शिफ्ट कर दूंगा, सब टर्म पे प्रोडक्ट रहेंगे बेटा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y इनटू क्या रीड होगा log x, पहले तो x लिख लेते हैं, क्या रीड होगा log x, तो log x की रेडियो क्या आएंगे बेटा 1 बाय x, x कौन है tan इनवर्स x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की रेडियो क्या थी बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड को रुका दिया, दैट्स द log ऑफ tan इनवर्स x, x की रेडियो कितना है बेटा 1, ये पूरी y की वैल्यू पुट अप कर देना, y तेरे पास में अवेलेबल क्या तो देख लेने का, tan इनवर्स x होल टू द पावर x, खत्म। tan इनवर्स x होल टू द पावर x
into x upon tan inverse x into 1 upon 1 plus x square plus log of tan inverse x. This is the dy by dx. यहाँ since y की वैल्यू बोलते हैं y is equal to tan inverse x whole to the power x है। आप बोलो बेटा समझा या नहीं समझा? बेटा जायसवाल, श्रिया, बेटा श्रिया, बेटा श्रिया आई नहीं। आना है बेटा? हेलो, आवाज समझ लीजिए बेटा, आवाज आनी नहीं की बेटा मेरी? ठीक है बेटा, समझा ना अच्छी तरह से? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। और एक ख्याल रखना बेटा सभी जन, ये होगा 4 नंबर का क्वेश्चन एंड तुम्हारी जितने भी मेमोरी के डाउट थे सब क्लियर हो गए। अब यहाँ से अपने ये क्वेश्चन कैसा भी आओ, रैंडमली कुछ भी आए तो बिंदास कर सकता बेटा। अब बिंदास बोल दिया हमने, कर सकता। और जो मैं टेक्स्ट बुक के बेटा होमवर्क दूंगा वो कभी मेरे नोट्स में मत दिखना, मार्केट से निकालो या पीडीएफ फाइल बना के निकालो, चाहे कुछ भी करो। ये का नंबर होगा पहला 5वां, y is equal to log x whole to the power x है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन विदाउट लॉग डेरिवेटिव सॉल्व तो होना ही नहीं है सर। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y is equal to log of log x whole to the power x। सीधा लॉगरिथम रूल्स एकदम से लाइट लगते सर, है फॉर्मूला log a to the power m है तो सीधा फ्रंट पे आ जाता सर। ये क्या आएगा, m इंटू लॉग a आ जाता। डायरेक्ट टर्म्स कहाँ आ जाएंगे बेटा फ्रंट पे? log y is equal to x into log of log x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, d by dx of log y, d by dx of log of log x। काउंटिंग वैसी करना बेटा, अपन जो रीड करते हैं वैसी। इसको बोलूंगा बेटा x x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता। log इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 1/x, डायरेक्ट 1/y एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। चलो एक स्टेप बढ़ा चलेगा, एक टर्म छोड़ दिया मैंने x की। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है बेटा, अप्लाई प्रोडक्ट टूल। पहले भाई को रुका दिया, दूसरे भाई को मार रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है। दूसरे भाई को रुका दिया, पहले भाई को मारा, लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है। डायरेक्टली y को इधर शिफ्ट कर देना पड़ा, प्रोडक्ट में टर्म तो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक x है
क्या रीड होगा, लॉग एक्स, एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, 1/log x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ऑलरेडी एक्स एक्स है, बुलाने की जरूरत गिरेगी नहीं, लॉग एक्स की डेरिवेटिव कितना था, 1/x प्लस log ऑफ log x, x की डेरिवेटिव 1, दैट इज कितना, अपने ये x x गेट कैंसल, y की वैल्यू अपने पास में मालूम है, y क्या है, नहीं तो ऐसे लिखना, बट y इज इक्वल टू log x होल टू द पावर x से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, dy by dx is equal to log x whole to the power x into 1/log x plus log of log x। बोल बेटा, समझा नहीं समझा? मैं इस पे 2-3 होमवर्क दिया करेंगे बेटा, ये ये पर्सनल होमवर्क रहेंगे बेटा, ये तुमको कंसल्ट बेटा बुक से नहीं है अभी, हाँ। और बुक पे बेटा तुमको घर पे सॉल्व करना, नई रजिस्टर उसके लिए बनाने के अपने को, व्हाइट ही रजिस्टर से, सारे बच्चे को बोला बेटा व्हाइट रजिस्टर ही इस्तेमाल करना, मैथ्स का कुछ भी पढ़ाया विदाउट व्हाइट नहीं होना मेरे को, व्हाइट रजिस्टर में लिखना, उसका मेमोरी बेटा क्लियर होती और एक आसानी से मेमोरी सेट होती बेटा उसमें करके, वो हिसाब से तुमको सभी बच्चे बोल रहा हूँ बेटा मैं। अब इसके ऊपर अपने ये पार्ट तो हो गए, और नंबर 3 हो गया, तो नंबर चौथे से नंबर दे देते, y is equal to sin inverse x whole to the power twice x। नंबर 5 y is equal to cosec inverse x whole to the power x। नंबर 6 y is equal to cos x whole to the power sin x। Number 7 y is equal to root x whole to the power x। Number 8 y is equal to 3x minus 1 whole to the power 5x। Number 9 y is equal to cot inverse x whole to the power sin x। बेटा करेंगे होमवर्क, छह होमवर्क है, करना बेटा, और कल अपन इसकी टैली भी कर लेंगे, और इसके बाद में टॉपिक जैसा एंड हो इसकी टेस्ट रहेंगे, सीधा सीधा टेस्ट। हाँ बोल बेटा। देखो बेटा, तूने फिर लाइन की बुक ली कि अभी तक लिख रही तो? हाँ, फिर अभी लाइन की ने कहा पर ये जो होमवर्क है ये नोट्स में होना, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ये मेरे नोट्स में रहेंगे, और लिखेंगे भी तो पेंसिल से लिखना है, याद रखना। मैक्सिमम सर बच्चे सभी सभी सुन लो, टोटल स्टूडेंट्स, जब भी तुम लिखेंगे तो बेटा पेंसिल का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें थोड़ी भी करेक्शन आ गई तो तुम बेटा ऑटोमेटिकली एक में को डिस्कशन करके आंसर टैली कर लेंगे, तो वो खोड़खाड़ नहीं दिखेगा बेटा इसके अंदर। हाँ, पेन से लिखा तो बेटा हाँ अब, हाँ तो पूरा बुक वही बुक होना ना, जब तू जहां से स्टार्ट करी ना पूरा डेरिवेटिव इसमें ही लिखना है, इसको इसको कोई टेंशन नहीं। हाँ, मैं जब बोलूंगा तुम टेक्स्ट बुक लेना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अलग है, वो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है मेरी नोट्स में ऐड नहीं होना बस, वो बेटा क्वेश्चन है उसके लिए, वो अभी बाद में लेना है, टाइम है उसके पास, वो अभी बाद में लेना है।
ये होगा अपना एक सेक्शन होगा, इसमें 3 पॉइंट ये फटाफट फटाफट होते हैं। अब समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से कि नहीं आ रहा, बोलो बेटा। अब देखते कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, ये तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन था। वापस से फाइंड dy बाई डी एक्स। इफ फर्स्ट एग्जांपल देख लो सभी जन, y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वन होल टू द पावर 7/2, 5x प्लस वन होल टू द पावर 3/2, that's a 9x minus 1 whole to the power 5/2। जितने फंक्शन दिख रहे पहले कंफर्म कर लेना, एक, दो, तीन। सर दो में थोड़ा प्रोडक्ट करने में आसान जाता, तीन तीन बड़े बाद में तीन का पावर बड़ा निकाल सकते, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते बेटा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा लिया तो बेस्ट वन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लो, बेस्ट वन है। तुम नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते, एक एक भाई को पकड़ के ठोक सकते बेटा। तीन भाई दिख रहे, तीनों भाई में से लास्ट वाले को मारते आओ एक एक करके बेटा, वो सभी जन कर सकते बेटा तुम। बल्कि इतना बेस्ट वन एक लैंग्वेज बोली गई है, जब ये भी सॉल्व करे तो मोर देन टू फंक्शन दिखा, फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पावर में फ्रैक्शन है, पावर में क्या है बेटा, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन टर्म को भी डिफेक्ट मारती, इसीलिए उसको बोला गया था। जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म इन क्वेश्चन फॉर्म, देखो लिख के दिया है कि नहीं, टॉपिक में तुमने लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो बेटा सब जन, बेटा गर्ल्स बॉयज सभी जन देखो, ऊपर हेडिंग में पॉइंट लिख के दिया था ब्रैकेट में, देखो बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म आर वन इन क्वेश्चन फॉर्म, ऐसा देखो बेटा लिख के है क्या नहीं। हाँ, और थर्ड पॉइंट था फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, थर्ड को पहले कंप्लीट करा, अब फर्स्ट सेकंड पे आ रहा हूँ। ये सब बेटा एक्सरसाइज में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप ऐसे रहते हैं इसमें, तो अपने वैसा नहीं करते, अपन सब मिक्स कर रहे बेटा, मिक्स में क्या था पढ़ने में आसान हो जाता। बेस्ट वन आसान है बेटा सॉल्व करने के लिए, तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides, log y is equal to log of twice x plus 1 whole to the power 7/2, 5x plus 1 whole to the power 3/2, 9x minus 1 whole to the power 5/2। सब ऊपर टर्म है बेटा, सब ऊपर, तो पहले फॉर्मूला देख लेंगे बेटा सभी, पहले फॉर्मूला साइड में कौन सा है बेटा, log a इंटू बी इंटू सी है, तो log a में रोज सभी ऊपर है करके log a प्लस log b प्लस log c, पहला फॉर्मूला लग गया। इसको अपन रीड कर देते a b c, a b c, log of twice x plus 1 whole to the power 7/2 plus log of 5x plus 1 whole to the power 3/2 plus log of 9x minus 1 whole to the power 5/2। आ गया फॉर्मूला, है या नहीं। अब जो पावर में था वो फ्रंट पे आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बेटा सर, पहले फॉर्मूला बता दीजिए आप, इस साइड में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपने समझाने के लिए, m इंटू लॉग ए, सेवन बाय टू इंटू लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस वन प्लस 3/2 log of 5x plus 1
प्लस 5/2 log ऑफ 9x माइनस 1, ये आ गया बेटा log y, आ गया इजी फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, जहां जहां फंक्शन दिख रहा वहां डेरिवेटिव, एडिशन सब्ट्रैक्शन जहां दिखा वैसा करो बेटा। d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू 7/2, बाहर आ गया कि डेरिवेटिव फंक्शन के साथ में था, d/dx ऑफ log ऑफ ट्वाइस x प्लस 1 प्लस 3/2 बाहर आ गया सिर्फ डेरिवेटिव फंक्शन पे, d/dx ऑफ log ऑफ 5x प्लस 1 प्लस 5/2 d/dx ऑफ log ऑफ 9x माइनस 1। जैसा तुम रीड करेंगे वैसा वैसा इसको बेटा फॉर्मेट क्लियर होते रहेगा। अब फॉर्मूला आ गया सर, इसकी डेरिवेटिव बेटा log x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा 1/x, सीधा बना, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, log x नहीं है सर तो 1/x, x कौन है बेटा y, बुला लिया कौन आ गया d/dx ऑफ x, x कौन था बेटा y 7/2, क्या log x है बुलाना पड़ता, 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x प्लस 1, टू कांस्टेंट x की डेरिवेटिव 1, 1 की डेरिवेटिव बेटा 0 प्लस 3/2 log x, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन 5x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या कांस्टेंट है x के साथ में, 5 बाहर आ गया, x की डेरिवेटिव 1 सर प्योर कांस्टेंट, 1 की डेरिवेटिव 0 प्लस 5/2, क्या लिखूंगा log x, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन 9x माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 9x माइनस 1, 9 कॉमन निकल गया, x की डेरिवेटिव कितना है बेटा 1, 1 की डेरिवेटिव कितना है बेटा 0, खत्म। आप बोलो बेटा समझा नहीं समझा, y को इधर ला लो, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, ये बराबर लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ देखो, ये टू गेट करके 2 प्लस 0 2 ही होता है, 2 गेट कैंसल, 7 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1, ये बराबर लिखना, यही गलतियां पकड़ी जाती सबकी। अब ये कहाँ का कितना, दैट्स 15, 15 अपॉन 2 इंटू 5x प्लस 1, अब इसमें कैंसिल कोई चांस नहीं है, क्या आएगा दैट्स प्लस 45 अपॉन 2 इंटू 9x माइनस 1। अब अपने से y की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ये y की वैल्यू है, सब उठा के वैल्यू यहाँ से वहां तक पुट अप करनी, इतनी बड़ी वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू पूरी पुट अप करनी है अपने को। dy/dx इज इक्वल टू y कितना था, ट्वाइस x प्लस 1 होल टू द पावर 7/2, सेकंड दैट्स कितना था अपने पास 5x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, और तीसरी स्टेप कौन सी थी 9x माइनस 1, 9x माइनस 1 होल टू द पावर 5/2 इनटू 7 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1 प्लस 15 अपॉन 2 इंटू 5x प्लस 1 प्लस 45 अपॉन 2 इंटू 9x माइनस 1, विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। बोलो बेटा बहुत हार्ड था क्या, हाँ अभी अपने सब लेवल बढ़ गई बेटा, अपने आंसर की लेंथ दिखती है ना, समझ में आता है कि अपने कुछ जम रहा है यार, आप डेरिवेटिव आप बोलो बस, ऐसा सोचता है ना बेटा, आप जम रहा है क्या नहीं जम रहा है, ऐसा महसूस होता है अंदर से, आंसर बड़ा कितना भी रहो, वो लेन देन नहीं मेरे को, 2.5 पेज नहीं 3 पेज का भी आता होगा इसको बोलते मैथ्स बेटा, नहीं आता होगा तो मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट सब में आता मंद बुद्धि है बेटा, उसको ऐसा अगर शर्म आती होंगी पूछने के लिए सर मेरे पढ़ाई में कैसा होगा,
उसने तो गलती करनी ही नहीं बेटा, वो सब में बड़ा, पूरी बैच के अंदर सब में बड़ा मंद बुद्धि का बच्चा है बेटा। नहीं समझा सर को डायरेक्ट देना, जब ट्यूशन एक ही पैटर्न से लगाई जाती है बेटा, परफेक्शन होना बच्चा।